हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या पढ़ते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में देखते हैं क्या क्या है। सेल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है डेट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो कि ये मेम्ब्रेन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या होता है? अलग करता है, सेपरेट करता है। जैसे ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये बाहरी, इससे क्या होता है? ये अलग कर देता है, ये मेम्ब्रेन अलग करता है। इसके अंदर जो भी ऑर्गेन्स होते हैं उसको बाहरी एनवायरनमेंट से अलग करता है, सेपरेट करता है। एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउड और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन द आउट एंड इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जब ये कोई मटेरियल को अलाउ जब ये जिस मटेरियल को अलाउ करेगा वही अंदर इसके सेल के अंदर एंटर कर पाएगा, और जिस मटेरियल को ये अलाउ करेगा वही मटेरियल, बेस्ट मटेरियल अर्थात सेल के बाहर जा सकता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस मटेरियल को अलाउ करेगा वही अंदर आ सकता है सेल के अंदर, और जिस मटेरियल को ये अलाउ करेगा वही सेल के बाहर भी जा सकता है, वही मटेरियल सेल के बाहर जा सकता है। इट आल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द सम अदर मटेरियल। और क्या कहता है? कुछ मटेरियल्स के मूवमेंट को भी रोकता है। इट्स आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द सम अदर मटेरियल्स के मूवमेंट, कुछ मटेरियल्स के मूवमेंट को भी रोकता है। एंड द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इसलिए इसको हम, इसका दूसरा नाम और क्या है? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इसलिए हम इसको और भी क्या कहते हैं? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को और भी क्या कहते हैं? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फिक्सेबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? फिक्सेबल होता है। कैसा होता है? फिक्सेबल होता है। और ये किसका बना होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन की। ये किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसको हम किसके थ्रू देख सकते हैं? केवल हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है। किसको? सेल मेम्ब्रेन को। जिसको देखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। एक्जोसाइटोसिस, एक्जोसाइटोसिस, इसको हम अब देखते हैं। एक्जोसाइटोसिस, एक्जोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस क्या होता है? इंडोसाइटोसिस इन्वॉल्व सेल टेकिंग इन द सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड दिस सेल बाय engulfing them in the vessels derived from the cell membrane। ये होता क्या है कि इन्वॉल्व द सेल टेकिंग सब्सटेंस, ये सेल को सेल है, सेल के अंदर जो भी पदार्थ बाहर से अंदर की तरफ इंटर करेगा उसको क्या कहेंगे हम? उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंडोसाइटोसिस। और जो सेल के अंदर पदार्थ है वो बाहर की तरफ, सेल के अंदर से बाहर की तरफ निकलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्जोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? एक्जोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्जोसाइटोसिस। जो सेल के बाहर से अंदर आएगा, जो सेल के बाहर से अंदर आएगा, सेल के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? इंडोसाइटोसिस। और जो सेल के बाहर जाएगा, सेल के अंदर से बाहर जो पदार्थ जाएगा उसको क्या कहेंगे? एक्जोसाइटोसिस कहेंगे। एक्जोसाइटोसिस इज द सेल शिफ्ट मटेरियल सच एज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द इनसाइड दिस सेल टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। इसका मतलब क्या है? जो इनसाइड का मटेरियल इसके अंदर का और जो बाहर की तरफ जाता है उसको क्या कहते हैं? जैसे बेस्ट मटेरियल हो गया, बेस्ट प्रोडक्ट हो गया, वो क्या कहते हैं? सेल के बाहर जाता है उसको क्या कहते हैं? एक्जोसाइटोसिस कहते हैं। ये पढ़ते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल मेनली केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सेल वॉल इज एडिशनल, plant cell is additional to the plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall। इसमें क्या कह रहा है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल के बाहर का जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अभी आपने जिसको पढ़ा,
इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है किसमें, प्लांट सेल में। इसके बाहर भी एक क्या होती है, मेम्ब्रेन सेल के बाहर होती है। इसको क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। एंड दिस सेल वॉल लाई आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा आउटसाइड लाई क्या होती है, इसके आउटसाइड होती है, बाहर होती है। तो ये क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल हो गया। एंड द प्लांट सेल मेनली, द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज। और ये किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज इज कम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। और ये क्या कहता है, स्ट्रक्चर को, ये क्या प्रोवाइड करता है, संरचना को प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, कम सेलुलोज स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट को प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है, तने रहने, खड़ा रहने के लिए क्या करता है, प्रोवाइड करता है सेलुलोज। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल loses water through osmosis, there is shrinkage or concentration of the content of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. होता क्या प्लाज्मोलिसिस में, सेल के अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है कि वाटर क्या होता है, उड़ जाता है, गायब हो जाता है। सेल के अंदर का वाटर गया हो जाता है, सिंकेज, तो फिर क्या हो जाता है, सेल सिंकेज हो जाता है। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, when a living plant cell loses water through osmosis के दौरान क्या होता है, प्लांट वाटर को, मतलब सेल के अंदर क्या हो जाता है, पानी की कमी आ जाती है। ऑस्मोसिस के थ्रू ये पानी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, और जिससे सेल क्या हो जाता है, सिंकेज हो जाता है, सिकुड़ जाता है, बटुर जाता है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में अभी आपको हम लोग बताएं कि सेल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेंट्रियोल होता है, लाइसोसोम्स होता है, राइबोसोम्स होता है। उसके बाद और आप देख लीजिए कि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल है। उसके बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है। जबकि एनिमल सेल में इसमें सेल वॉल नहीं है, ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, सेल वॉल नहीं, ये सेल वॉल इसमें है, इसमें सेल वॉल नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल है। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें ये सेल वॉल भी है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। तो इसमें क्या होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। बाकी और सब सेम ही होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, न्यूक्लियस होता है, गोल्जी एपेटस होता है, फिर सेल वॉल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होता है, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लगभग सब सेम ही होता है। आइए हम आगे देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स में। सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। सेल ऑर्गेनल्स में क्या देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम भी क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल को ऊर्जा प्राप्त करता है। क्या करता है, ऊर्जा देता है, सेल को ऊर्जा देता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये कहाँ पाया जाता है, सेल के अंदर ही पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर दी नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसको ही हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की क्या और क्या बोल सकते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोल सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। इसके पास क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, टू मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, टू मेम्ब्रेन होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होती, ऐसी होती है, ऐसी होती। तो एक मेम्ब्रेन ये होगा जो बाहरी है, एंड सेकंड मेम्ब्रेन क्या होती है, द आउटर मोस्ट कवरिंग इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। इसके इनर का जो मेम्ब्रेन होता है क्या होता है, फोल्डेड होता है। ये ऐसे होकर ऐसे होकर ऐसे फोल्ड होता है, ऐसे ये फोल्ड होता है, जिसमें दिस फोल्डेड इंक्रीज सरफेस एरिया फ्रॉम एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, एटीपी जनरेट होता है। क्या होता है, इसी फोल्डर में क्या होता है, एटीपी जनरेट होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया एंड एटीपी जनरेट केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, एटीपी जनरेट होता है, एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड
for the various chemical activities needed for the life is realized by the mitochondria in the form of ATP. ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। और ATP करता क्या है? ये द एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर द लाइफ रिलीज बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारे लाइफ में जो भी एनर्जी होती है वो कौन बनाता है? ATP बनाता है। ATP बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। ATP एक क्या है? रिएक्शन होती है जिससे ATP के फॉर्म में एनर्जी बनती है और उसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारे सभी सेल को एनर्जी देती है जिससे हमारा बॉडी क्या करता है? वर्क करता है। एंड ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम ATP को हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इस सेल का क्या होता है? एनर्जी करेंसी होती है। ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। एंड द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन ATP फॉर द मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क। और एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होता है? ATP के फॉर्म में। हमारे बॉडी में एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होता है? ATP के फॉर्म में स्टोर होता है। और वो क्या कहता है? हमें मैकेनिकल वर्क में एक न्यू केमिकल रिएक्शन कंपाउंड बनता है जिससे हमको एनर्जी क्या प्राप्त होती है? एनर्जी प्राप्त होती है मैकेनिकल वर्क करने में। माइटोकॉन्ड्रिया आर दी स्ट्रेंज एंड ऑर्गेनल्स इन दी सेंस दे हैव देयर ओन DNA। और क्या होता है इसका? अपना खुद का DNA होता है। क्या होता है? खुद का DNA होता है। एंड राइबोसोम्स, इसका अपने खुद का DNA होता है और राइबोसोम्स होता है। इसको बाहरी से नहीं, मतलब इसका खुद का क्या होता है? DNA होता है इसी के अंदर। और क्या होता है? राइबोसोम्स होता है। ओन DNA एंड राइबोसोम्स एंड देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम देयर ओन प्रोटीन्स। और ये क्या है? ये खुद ही अपने प्रोटीन को बना सकता है। क्या है? मेक सम ऑन देयर प्रोटीन। ये खुद ही प्रोटीन को बना सकता है। अब गोल्जी अपैरेटस देखते हैं। गोल्जी अपैरेटस क्या है? गोल्जी apparatus has multiple name such as the Golgi complex और Golgi body। Golgi apparatus की हैज मल्टीपल नेम, इसका क्या है? कई नाम है। सच है जैसे Golgi complex भी नाम है और Golgi body भी नाम है। एंड द नेम इज गिवन ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। और जो इस नेम को दिए हैं उन साइंटिस्ट का क्या नाम है? हु इज डिस्कवर द ऑर्गेनल्स। इस जो कि Golgi apparatus को डिस्कवर किया उनका क्या नाम है? कैमिलो गोल्जी। उनका क्या नाम है? कैमिलो गोल्जी नाम है। एंड इट इज फाउंड इन ऑल दी यूकैरियोटिक सेल। और इन्होंने किसमें देखा? सब में पाया। गोल्जी अपैरेटस किसमें होती है? यूकैरियोटिक सेल में होती है। किसमें होती है? यूकैरियोटिक सेल में होती है। एंड प्लांट एज वेल एज एनिमल, ये दोनों में, प्लांट एंड एनिमल्स भी दोनों होती है। और किसमें होती है? यूकैरियोटिक सेल में होती है। द गोल्जी apparatus और गोल्जी कम्प्लेक्स फंक्शन एज फैक्ट्री इन दी विच प्रोटीन रिसीव फ्रॉम द ER एंड फर्दर प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट टू देयर इवेंटुअल डेस्टिनेशन। गोल्जी अपैरेटस क्या होती है? ER के थ्रू, ER क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। ये क्या है? ER क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके थ्रू क्या होता है? प्रोटीन को रिसीव करती है एंड देयर फर्दर प्रोसेस एंड स्टोर ट्रांसपोर्ट टू द इवेंटुअल डेस्टिनेशन, और अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच जाता है। वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स आर द स्टोर सेक फॉर द सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। ये क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड की एक सेक होती है, इसमें सॉलिड और लिक्विड की कंटेंट होती है। वैक्यूल्स आर द स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? एनिमल सेल्स में बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। वैक्यूल्स आर द स्मॉल साइज इन एनिमल सेल व्हाइल द प्लांट सेल हैव अ वेरी लार्ज। जो कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है। एंड द सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ द सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाइज 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। प्लांट सेल में क्या होता है? 50 से 90% वॉल्यूम को कवर किए होता है। अर्थात वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है। सेल के लगभग 90% भाग को वैक्यूल्स कवर किए रहता है। किसके? वैक्यूल्स की कवर किए रहता है। एंड इन द प्लांट सेल वैक्यूल्स आर द फुल ऑफ द सेल शेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। और ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी को प्रोवाइड करता है सेल को। एंड मेनी सब्सटेंस टू
इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वेहिकल्स। और जो कुछ मैनी सब्सटेंस होते हैं, आवश्यकता अनुसार कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि इम्पोर्टेंस होता है इसके सेल की लाइफ में, जो कि इसको स्टोर करता है। प्लांट सेल को जो भी वेहिकल्स में आवश्यकता होता है उसको क्या करता है, स्टोर करता है। कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जिसको ये वेहिकल्स स्टोर करके रखता है। एंड दीज इंक्लूड एमिनो एसिड। इसमें क्या कौन कौन सी जैसे हो सकता है इसको स्टोर करके, एमिनो एसिड होती है, शुगर होता है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड होता है, एंड सम प्रोटीन्स इन अ सिंगल कार्ड और ऑर्गेनिम्स लाइक एमूबा इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिम्स लाइक एमूबा। जैसे कि हम देखते हैं सिंगल सेल का, एमूबा जो होता है सिंगल सेल होता है, वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। तो ऑर्गेन्स लाइक एमूबा द फूड वेहिकल्स कंटेन्स द फूड आइटम दैट द एमूबा हैज कंज्यूम। एमूबा में होता क्या है कि उसमें फूड वेहिकल्स, केवल फूड वेहिकल्स होती है, और वो क्या होता है, और फूड उसमें भरे रख लेता है। कंटेन्स द फूड आइटम, इसमें फूड को भर लेता है। एंड द एमूबा हैज कंज्यूम, उसको धीरे धीरे क्या करता है, कंज्यूम करता रहता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, इट इज अ फंक्शन टू द ऑर्गेनाइज्ड द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेंट्रोसोम क्या होता है, ये इसका फंक्शन क्या, ऑर्गेनाइज द माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसको माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है, एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और सेल को क्या करता है, स्ट्रक्चर देता है। एंड आल्सो पुल द क्रोमेटिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट आल्सो पुल द क्रोमेटिन अपार्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और क्या होता है कि जब सेल की डिवीजन होती है तो क्रोमेटिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ताकि दोनों सेल में क्रोमेटिन का पार्ट अंदर जा सके। दोनों में अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। सेंट्रोसोम की बहुत बड़ी रोल होती है, क्रोमेटिन को 2 पार्ट में सेल डिवीजन के दौरान 2 भाग में क्रोमेटिन को बांट देता है। आगे पढ़ते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन द स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ईआर क्या होता है, ये सिमिलर होता है किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही होता है, क्या होता है, उसके सिमिलर होता है। एंड देयर आर 2 टाइप्स, और ये कितने प्रकार के 2 टाइप्स के होते हैं, ईआर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरईआर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और आरईआर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ईआर क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ और स्मूथ, there are 2 type endoplasmic reticulum, there are two types of ER। एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के 2 टाइप्स के होते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, आरईआर कहते हैं, आरईआर कहते हैं। एंड द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर, उसको क्या कहते हैं, एसईआर कहते हैं। और आरईआर लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोपिक बिकॉज इट हैज अ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच्ड टू द सरफेस। इसमें क्या होता है कि राइबोसोम्स जो रफ होता है, एक तो ऐसे होता है, ऐसा ऐसे होता है, और ये क्या है, स्मूथ है, इसको क्या कहते हैं, स्मूथ, इसको कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी के अंदर एक खुदरा सा बिलाई जैसा ऐसे 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 खुदरा खुदरा ऐसे रहता है, उसको क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, राइबोसोम्स है, इसे से अटैच रहता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स से अटैच रहता है। राइबोसोम्स रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रहता है, अटैच रहता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, आरईआर एसईआर। तो आरईआर क्या होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एसईआर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके सरफेस से मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स इसके सरफेस से अटैच रहता है। एंड द राइबोसोम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ऑल एक्टिव सेल आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। और राइबोसोम्स क्या होता है, एक्टिव सेल में रहता है, एंड साइट ऑफ द प्रोटीन मैन्युफैक्चर, और ये क्या कहता है, प्रोटीन को बनाता है। किसको बनाता है, प्रोटीन को बनाता है। एंड द मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर द देन सेंड द वेरियस प्लेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। और जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होती है
प्रोटीन को वहाँ पर ये राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, भेज देता है। एंड यूजिंग दी ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दी SER हेल्प इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड इंपॉर्टेंट फॉर दी सेल फंक्शन। और ये क्या होता है, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड क्या होती है, लिपिड क्या कहती है, प्रोटीन को ही कहते हैं। तो क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेल के फंक्शन को। एंड सम दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन दी बिल्डिंग दी स्मॉल मेम्ब्रेन। और ये स्मॉल मेम्ब्रेन को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, बहुत मददगार होता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं।